हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्रांतिकारियों की पेरिस इंडियन सोसाइटी के मुख्य नेता कौन कौन से थे। ठीक है, तो इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि लाला हरदयाल जो थे वो पेरिस इंडियन सोसाइटी के मुख्य नेता में शामिल नहीं थे। कौन शामिल नहीं थे? लाला हरदयाल शामिल नहीं थे। तो लाला हरदयाल को क्या करेंगे हम? एलिमिनेट कर देंगे, बचे ये दोनों। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एस एस राणा और मादाम कामा के आर कोटवाल ये तीनों ही क्या थे? शामिल थे। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे ही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो अभी आपके आने वाले जो एग्जाम है वो तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, तो इस क्लास को आप बार बार देखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो उससे क्या होगा? आपके दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब एक चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, कभी क्वेश्चन आया तो एलिमिनेट करने में भी ईजी होगा कि पेरिस इंडियन सोसाइटी में लाला हरदयाल जो थे वो मेंबर नहीं थे। ठीक है, फिर देखिए लिखा है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना पोर्टलैंड में किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन सिंह भरवना। सॉरी, मोहन सिंह भखना होना चाहिए, भरवना नहीं ये। ठीक है, ये इसका जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो थे ऑप्शन नंबर डी बरकतुल्ला। ऑप्शन नंबर डी बरकतुल्ला। ठीक है, फिर रेशमी पत्र षड्यंत्र का केंद्र था। तो रेशमी पत्र षड्यंत्र का जो केंद्र था वह था अफगानिस्तान। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, रेशमी पत्र षड्यंत्र का जो केंद्र था वह कौन सा था? तो अफगानिस्तान। देखिए लिखा हुआ है नौजवान भारत सभा के मुख्य कार्यकर्ताओं में कौन शामिल थे। तो याद रखिए भगत सिंह भी नौजवान भारत सभा में शामिल थे, यशपाल भी शामिल थे, केदारनाथ सहगल भी शामिल थे, छबील दास भी शामिल थे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों का सहयोग किया था। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों का सहयोग किया था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, टीपू सुल्तान जो है उसने क्या किया था? भारतीय शासक टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों का सहयोग किया था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश के भारुआ में, भाऊरा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बताइए महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? बिल्कुल करेक्ट, एक बार। ठीक है, देखिए बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था। तो बंगाल की दोहरी शासक व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? समाप्त किया था। बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको कब प्रारंभ किया था बताइए। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930। देखिए लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल उडायर को निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा मार डाल दिया गया था। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह ने क्या किया था? जनरल उडायर को मार दिया था। ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह। फिर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिविल सेवा परीक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। फिर देखिए लिखा है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिए लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना है वह किसने की थी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इस चीज को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस देखकर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतवासियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया। तो बताइए भारतवासियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके जो सभी सदस्य थे वह अंग्रेज थे एवं इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, इसलिए भारतीयों ने क्या किया?
साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। देखिए लिखा है किस वायसराय ने शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था? तो बताइए किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? आप लोग बताइए। बिल्कुल करेक्ट, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड लीटन। देखिए लिखा है सर चार्ल्स मेडकॉफ का नाम निम्नलिखित में से किस उपलब्धि के लिए जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 195 का, ये हो जाएगा प्रेस से प्रतिबंध हटाने के लिए। चार्ल्स मेडकॉफ को इसीलिए प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। देखिए लिखा है कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन से नहीं थे? तो याद रखिए जो कैबिनेट मिशन है उसके मेंबर नहीं थे एंथनी ईडन। फिर देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध वकील ने असहयोग आंदोलन के समय वकालत करना छोड़ दिया था? तो 197 इसका हो जाएगा बी, टी प्रकाशम। ठीक है, टी प्रकाशम ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन के समय वकालत करना छोड़ दिया था। देखिए लिखा है चर्बी युक्त कारतूसों का संबंध किससे है? तो याद रखिए चर्बी युक्त कारतूसों का जो संबंध है 198 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1857 की भारतीय क्रांति से। किससे? 1857 की भारतीय क्रांति से। देखिए लिखा है न अपील न वकील न दलील कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रोलेट एक्ट ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए लिखा है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हंटर आयोग ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित सुधारों की संस्तुति की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा में सुधार। ठीक है, किसमें? शिक्षा में सुधार। फिर देखिए भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो छापाखाना है भारत का प्रथम वह पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। फिर देखिए सामान्य बजट से रेलवे बजट को कम पृथक किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1925। फिर देखिए क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति के जो अध्यक्ष थे 1938 में वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 की क्रांति के विषय में यह किसका कथन है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य के लिए स्थापना के लिए एक षड्यंत्र था? बताइए। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेम्स आउटरम। फिर देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वह किसने की थी बताइए? बिल्कुल सही, सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उनके ही प्रयासों के परिणाम स्वरूप विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया जा सका था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है वह किया था महात्मा गांधी ने। फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एम जोशी ने। फिर देखिए 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। शिशिर कुमार घोष। फिर स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह किसका कथन था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अरविंद घोष। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की जो स्थापना है वो एम जोशी ने की थी। फिर 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? 1875 में इंडिया लीग की जो स्थापना है यह की थी शिशिर कुमार घोष ने। किसने? शिशिर कुमार घोष। देखिए लिखा है स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह किसका कथन है? तो याद रखिए यह किसका कथन है बताइए? ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष का। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कलकत्ते से प्रकाशित उदंड मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पंडित जुगल किशोर। देखिए मैच द कॉलम है। चलिए सबसे पहले देखिए डच। डच का हो जाएगा पुलिकट। फिर उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश का हो जाएगा हुगली। फिर है
पुर्तगीज, पुर्तगीज का हो जाएगा गोवा और फ्रेंच का हो जाएगा चिंसुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है कि राजवल्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग निम्नलिखित के प्रधान शत्रु थे। तो याद रखिए ये लोग किसके शत्रु थे? सिराजुद्दौला के शत्रु थे। फिर देखिए मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नलिखित के आग्रह पर मंगलौर की संधि हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मंगलौर की जो संधि है वो मुख्य रूप से किसके कहने पर हुई थी, मतलब किसके आग्रह पर हुई थी बताइए? बिल्कुल सही, लॉर्ड मेकार्टने। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जगत सेठ, बंगाल का प्रसिद्ध सेठ। देखिए इसको क्रम में सजाना है तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो सबसे पहले क्या आएगा 1905, ठीक है। सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन हमारा पहली बात तो ये हुआ था 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में और रोलेट एक्ट जो आया था वो 1919 में आया था। इस तरीके से आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला व्यापार कौन सा था? तो याद रखिए अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू किया गया जो पहला व्यापार था वह कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, नील की खेती करना, ठीक है। फिर है कांग्रेस के साथ साथ सैयद अहमद खान के संबंधों के विषय में सही कथन कौन सा है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। तो याद रखिएगा कि कभी उससे संबंध नहीं रहा, यह सही है, ठीक है। कांग्रेस के साथ सर सैयद अहमद खान का कभी संबंध नहीं रहा। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है? वक्तव्य यानी कि अपना स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि नज़्मुद्दौला की स्थिति अपने पिता मीर जाफर की अपेक्षा कमजोर हो गई थी। फिर लिखा है नज़्मुद्दौला को अंग्रेजों द्वारा नामजद व्यक्ति को शक्ति देने के लिए बाध्य किया गया। ये दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए लिखा है बंग भंग दिवस, मुक्ति दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस, इसे मैच करना है। चलिए आइए देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है बंग भंग दिवस, ठीक है। तो बताइए बंग भंग दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल करेक्ट, बंग भंग दिवस जो है वो मनाया जाता है 1905 से शुरू किया गया था, ठीक है, बंग भंग दिवस। मुक्ति दिवस कब से शुरू किया गया था? तो मुक्ति दिवस शुरू किया गया था 1939 से। सीधी कार्यवाही दिवस कब से शुरू किया गया था बताइए? बिल्कुल सही, सीधी कार्यवाही दिवस जो था 1946 से, ठीक है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बंग भंग दिवस था 1905, मुक्ति दिवस 1939 और सीधी कार्यवाही दिवस ये था 1946, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर है कोंडा डोरा विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो कोंडा डोरा विद्रोह जो है वो किस राज्य में हुआ था बताइए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोंडा डोरा विद्रोह का ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कोंडा डोरा विद्रोह आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। फिर देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप के किस युद्ध की भारत में प्रतिध्वनि थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक है। प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था उसकी बेसिकली ना मतलब मुख्य प्रतिध्वनि यानी कि मुख्य उसका कारण क्या था बेसिकली यहाँ पूछ रहा है। तो ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी, उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर यहाँ पर लड़ाई हो गई थी। देखिए सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय है वो किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। कौन? तो लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा माउंटबेटन योजना, ठीक है। और सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ये लॉर्ड एलनबरो ने। देखिए लिखा है 1940 में गांधी जी के द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन पहली बात तो ये याद रखिए कि 1940 में चलाया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिए किस मतलब उसके जो प्रथम सत्याग्रही थे कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। फिर देखिए क्या लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, उसका नाम क्या था? तो बताइए उसका नाम क्या था? तो याद रखिए उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है। फिर देखिए लिखा है 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो 1889 में जो अहमदिया आंदोलन है वो मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था?
मिर्जा गुलाम अहमद। फिर है भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह किसका कथन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह किसका कथन है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना। फिर देखिए क्या लिखा है, कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अशोक मेहता। लिखा है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग जो है वो पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है? तो याद रखिए यह कथन जो है वो लोकमान्य तिलक का है, ठीक है। फिर देखिए कौन सा युग्म इसमें से सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है? तो 1931 में दांडी यात्रा नहीं हुआ था, कब हुआ था? 1930 में हुआ था दांडी यात्रा, इसलिए ये गलत है। देखिए सही युग्म में से कौन सा है? 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, वी ऑल नो दैट, तो ये वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह मैंने अभी आपको बताया था, ये हुआ था 1940 में। कब हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह? 1940 में, इसीलिए यहाँ पर 1938 दिया है, ये गलत है, ठीक है। बाकी सारा सही है। फिर देखिए लिखा है कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1928 में हुआ था, जो कि सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में, ये चीज क्या है? गलत है, ठीक है। बाकी सारा सही है। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने एकमात्र अध्यक्षता की है कांग्रेस की, वह कौन सी है? तो बेलगांव अधिवेशन 1924। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक वंश का शासन था? तो वी ऑल नो दैट ये नंद वंश का शासक था। आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, अगर नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे है, ठीक है, प्लेलिस्ट में। मतलब काफ़ी, मतलब अगर आप वो सीरियल देख लेंगे तो शायद आपको काफ़ी स्टोरी समझ में आ जाएगी, और देखी हुई चीज़ें क्या होती है? जल्दी याद होती है। संभाजी के बाद मराठा शासक को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। फिर देखिए निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर बुलाती थी? बताइए कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक है जिसको धर्मनिरपेक्षता के कारण जगत गुरु कहकर उसकी मुस्लिम प्रजा बुलाती थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह। फिर देखिए ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डफरिन के समय, ऑप्शन नंबर ए, डफरिन के समय। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।